बस तुझसे इतना चाहिए ऐ जिंदगी। बस तुझसे इतना चाहिए ऐ जिंदगी कि जब जमीन पे बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन समझे, औकात नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यही समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा है आपका मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, मतलब जिसमें क्या हो, 3 साइड का मेजरमेंट हो। मेजरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं मापन, मतलब जिसमें क्या हो, 3 साइड का मापन हो, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेसिकली देखा जाए तो 3 साइड होता किसमें है, तो वो होता है ट्रायंगल में। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अब ट्रायंगल में क्या होगा, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में क्या होता है, तो ये क्या आपका साइड है, ये क्या आपका साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको ट्रायंगल के साइड और उसके द्वारा ये देखिए आपका एंगल बन रहा है कि नहीं बना, ये एंगल। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको ट्रायंगल के साइड और उसके द्वारा बने कोण के बारे में ही पढ़ना है। एक और जरूरी बात, इस पूरे चैप्टर में आपको केवल समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। वैसे तो ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है आपको, किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो सबसे पहले हम उन फार्मूलों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है आपका साइन थीटा। ये देखिए, ये जो SIN है, इसको हम कहते हैं साइन और इसको हम पढ़ते हैं थीटा। तो मिलके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण। दूसरा देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। वैसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। वैसे ही आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये है आपका कर्ण बटे लंब। देखिए ये सब जो फार्मूला है ना आपका, ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब फार्मूला नहीं तैयार है तो आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 में परेशानी होगी। तो इस घबराइएगा नहीं, इन सभी फार्मूलों को याद करने का हम एक ट्रिक बताएंगे। अभी वीडियो के लास्ट में इन सबको कैसे आप याद करेंगे, इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लंब कर्ण आधार है ना, जब आपको ट्रायंगल दे देगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको लंब कर्ण आधार पहचानने का तरीका बताते हैं। जैसे आपको कोई ट्रायंगल दे देगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप जानते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जहां 90 डिग्री का 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा, यानी जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं जो कोण बन रहा है, ये जो थीटा है, मान लेते हैं हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है। कहां बन रहा है कोण, यहाँ पे बन रहा है। तो जहां पे कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब। और जो बच गया वो क्या हो जाता है आपका, आधार। तो ये हो गया आपका आधार। समझ में आया, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। जहां कोण बनता है, जहां थीटा होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। जो बच गया आधार। अब एक और हम फिगर बनाते हैं। पहले एंगल यहां बना था, अब मान लेते हैं एंगल जो बन रहा है वो यहां बन रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज
बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपका 90 डिग्री वाला है। तो अभी हम बताएं जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? ये क्या होता है आपका? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब ध्यान में रखिएगा जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना वो कर्ण की ही होती है। समझ में आया ना? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी होती है? आपका कर्ण का होता है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में यहाँ पे एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था। अब मान लेते हैं इस फिगर में हमारा यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो जहां थीटा बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है? लंब। तो देखिए अब पहले इस फिगर में ये लंब था, अब यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब लंब हो जाएगा। अब बच गया क्या गया? ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे। समझ में आया ना? तो जहां 90 डिग्री कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला कर्ण, जहां कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला लंब, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए फार्मूला है ना, इन फार्मूलों को याद करने के लिए हमने बताया था कि आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ट्रिक की सहायता से इन फार्मूलों को आप कैसे याद करेंगे उसको हम समझते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम ट्रिक लिख देते हैं, लाला आम लाया खट्टा खट्टा आम। देखिए ये आपका ट्रिक है, लाला आम लाया खट्टा खट्टा आम। अब ये जो एल ए और जो के देख रहे हैं ये है क्या? एल मतलब होता है आपका लंब, एल मतलब क्या होता है? लंब। के मतलब होता है आपका कर्ण, के मतलब कर्ण। और ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आधार। समझ में आया? ए मतलब क्या है आपका? आधार है। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। अब क्या करना है आपको? इसमें बटे कर देना है। ठीक है, अब बटे करने के बाद आपको बराबर कर देना है। अब देखिए अगर आप ऊपर से लेते हैं जैसे L बटे के लेते हैं तो लंब, L मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो अगर ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ऊपर से लेंगे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मतलब L बटे के लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। तो देखिए लंब बटे कर्ण, देखिए साइन थीटा पर क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। समझ में आ रहा है? अगर यही क्या करता है आप नीचे से लेते हैं जैसे L बटे के बटे L लेते हैं, मतलब कर्ण बटे लंब लेते हैं तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? देखिए कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। तो नीचे से लेंगे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो साइन थीटा होता है वो ये जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा हो गया? आपका कोसेक थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या आपका? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लेते हैं यानी ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर वही नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। यानी कर्ण बटे आधार लेंगे तो देखिए कर्ण बटे आधार लेंगे क्या जाएगा? सेक। और आधार मतलब ऊपर से लेंगे तो क्या जाएगा आपका? कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे L बटे ए है, लंब बटे क्या है? आधार। अगर ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा और नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। नीचे से मतलब आधार बटे लंब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। तो ये आपका ट्रिक था। यकीन है आपको ट्रिक पसंद आया होगा। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि लगभग हर क्वेश्चन में आपको यूज करने के लिए आएगा। वो फार्मूला होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहिए चाहे प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए।